अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। हिमाचल में बेरोजगारी का जो रोग है वो लाइलाज हो चुका है, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। खैर, मैं सीधा मुद्दे की बात पे आऊंगा, और मुद्दा अगर सियासत से जुड़ा हुआ है तो कांग्रेस का जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि मौजूदा दौर में जो सरकार है वो कांग्रेस की है। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ये हल्ला डालती है कि बीजेपी ने हमारे जो तमाम नेता थे उनका भगवाकरण कर दिया। कभी मसला महात्मा गांधी पर चला जाता है, कभी मसला सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के ऊपर चला जाता है, और कांग्रेस से अक्सर ये शोर मचाते हैं कि ये जो बीजेपी है इसके पुराने नेताओं ने कुछ नहीं किया, लेकिन जो हमारे पुराने नेता थे उनका नाम, गांव, जो कुछ भी है उसका सियासी बाजार में जो बिक्री है वो भाजपा करती है। लेकिन क्या ये हकीकत है? इसका सबसे बड़ा जो एक उदाहरण है वो हिमाचल में है, और उस हिमाचल में है जहां पर कांग्रेस की सरकार है। और ये मसला जुड़ा है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी का। इस संस्थान की किस तरह से धज्जियां उड़ रही हैं जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, ये शरेआम देखने में नजर आ रहा है। खैर, सियासत तो सियासत के लिए चलती है, लेकिन इसी यूनिवर्सिटी जिसका नाम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर है, उसकी जो एक तरह से कहें कि रीढ़ की हड्डी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होता है, वो भी तोड़कर रख दी गई है। और ये मसला सीधा सीधा रोजगार से जुड़ा हुआ है। 2 साल पहले लगभग, तब बीजेपी की ही सरकार थी, यहां पर एक JOIT जिस तरह का ये शो रहता, उसी के तहत 25 पद जो थे वो भरे जाने थे। और नेस्कॉम, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर रेलवे जैसे जो एग्जाम होते हैं उनको कंडक्ट करवाती है, उस एजेंसी ने यहां पर एग्जाम कंडक्ट करवाया, और लगभग 7,645, नॉट लगभग बट 7,645 युवाओं ने यहां पर इन पदों के लिए अप्लाई किया। और 25 पदों के लिए इतनी बड़ी जंग थी, और सरकार ने यहां पर 24,62,400 रुपए का जो रेवेन्यू है वो जमा किया। और आज हालात ये हैं कि यहां पर उस रिजल्ट को घोषित नहीं किया जा रहा है, और उसी चक्की में इस रिजल्ट को भी पीसा जा रहा है, जिस चक्की के अंदर कुछ ऐसी पुरानी जो किस्से थे सामने आए थे कि यहां पर पेपर लीक हुए, सब कुछ हुआ। और उसी चक्की में इतनी अहम एजेंसी के द्वारा जो एक टेस्ट था वो हुआ था, उसको सरकार ने सूली पर टांग कर रख दिया। अब बात वही आगे जाती है कि रेवेन्यू आपके पास पहुंच गया, सब कुछ आपके पास पहुंच गया, और जब ये फुल प्रूफ एग्जाम है, इसका रिजल्ट क्यों नहीं घोषित हो रहा? अब भले ही सीटें 25 हैं, लेकिन हजारों अरमान जो हैं बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स के भी सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, उनके नाम पर टंकर यहां पर रह गए हैं। आखिर इसके लिए गुनाहगार कौन है? सरकार का तब जवाब आता है, जब लोग RTI के तहत पूछते हैं तो यह कहा जाता है कि सरकार के जैसे ही आदेश आएंगे तो रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि अभी इसका लंबा प्रोसेस है, इसका रिजल्ट निकलेगा, उसके बाद टाइप राइटिंग का जो होता है वो टेस्ट होगा, उसके बाद नतीजे निकलेंगे। लेकिन नतीजों को तो तब देखा जाएगा जब ये सारी चीजें होंगी। बच्चे अपने हाथ में RTI लेकर घूम रहे हैं, सारी RTI जो है वो सोशल मीडिया पर घूम रही है, और इनसे ज्यादा तेजी से घूम रहा है तो युवाओं का वो डिप्रेशन, युवाओं की वो जो चाहते हैं, वो इन्हें कौन देख रहा है? नेताओं की चाहते 5 साल के बाद आती हैं सामने। 5 साल के बाद जब इनके नतीजे होते हैं, इनका एग्जाम होता है, तो एक तय समय सीमा के तहत इनके नतीजे निकल जाते हैं। कोई विधानसभा पहुंच जाता है, कोई विधानसभा से बाहर रह जाता है। लेकिन दुख इस बात है कि इन नेताओं के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं है, इनके लिए कोई ऐसा ट्रेंड नहीं है, या कोई ऐसा एक तरह से कहें कि बार नहीं है जिससे इनका जो उम्मीदें हैं वो रुके। लेकिन आम आदमी की उम्मीदें यहां पर दम तोड़ रही है। लेकिन क्या मजाल के कोई नेता इन मुद्दों के ऊपर बोल जाए? ना बीजेपी ना कांग्रेस, और जो चीखें मारते हैं वो आम आदमी है। तो लास्ट में यही चीज एक बहुत बड़ी अहम निकलकर सामने आती है कि आखिर कांग्रेस उस वहम में क्यों रहती है कि हमारे नेताओं का जो कद था उसे बीजेपी निगल गई। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जैसे नेता का यहां पर एक संस्थान था, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने की कोशिश, वो भी उस छवि के लिए जिसे लौह पुरुष आज भी पूरा भारत मानता है। खैर, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन बेरोजगारी का जो मुद्दा है, जो यहां पर 25 पोस्टों के पीछे हजारों लोगों की जो सांसें अटकी हुई हैं, वो भी है। और आज एक खबर थी कि लगभग
1296 लोगों के जो आवेदन है वो रद्द पाए गए पुलिस भर्ती के भीतर। अब सवाल ये भी है कि 1296 के लिए वजह ये बताई गई कि उन लोगों ने जो आवेदन फीस थी वो जमा नहीं करवाई। अब सवाल ये भी है कि क्या कभी किसी ने सोचा कि अगर किसी ने आवेदन किया था तो वो जो फीस थी वो क्यों नहीं जमा करवा पाए? गरीबी है, चिंता है, मजबूरियां हैं। 1296 अगर अभ्यर्थी अपना नहीं करवा पाए, अलग अलग वजह होंगी, लेकिन इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक वजह यह भी होगी कि पेइंग कैपेसिटी नहीं होगी बच्चों की जिन्होंने इसके लिए आवेदन किया था। सरकार की झोलियां तो लगभग 25 लाख की आमदनी से इसमें भी भर गई। नहीं रहा तो बस वो सपना जो सरकारों ने दिखाया था और सरकारों ने ही धूल चटा दी। इस मुद्दे पर राय मत दीजिएगा, जरा अपने अंदर झांकिएगा कि हम क्या अपने बच्चों की जो लड़ाई है वो लड़ रहे हैं। आपके बच्चे आगे जाकर जो युवा हैं, क्या वो आपको माफ कर पाएंगे कि जब आवाज बुलंद करने की जरूरत थी हमारे लिए तो हमारा समाज जो था वो सोया हुआ था। धन्यवाद जी। नमस्कार, मेरा नाम बॉबी शर्मा है और मैं सिरमौर से बिलोंग करता हूँ, सिरमौर खारीपुरदार। और मैंने जब भूषण ज्वेलर का लकी ड्रॉ होना था उससे एक दिन पहले ही अपने वाइफ के लिए एक चेन ली थी और मुझे उसमें 9 कूपन मिले थे। उस पर रहा कि मेरी एक गाड़ी निकली हुई है, तो मैं इसके लिए भूषण ज्वेलर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे 9 कूपन दिए और 9 कूपन में उसमें एक लकी पर्सन में निकला। भूषण ज्वेलर का देखा जाए तो यहाँ पे मैं करीब 4-5 सालों से विजिट कर रहा हूँ। मेरे जो कस्टमर है, मैं भी फील्ड में काम करता हूँ, उन लोगों को भी मैं बताता हूँ कि जो भी गोल्ड परचेज करना है तो भूषण ज्वेलर में आए। इनका मेकिंग चार्जेस और सारा कुछ गोल्ड, प्योर गोल्ड मिलता है। तो मैं लोगों को भी यही अपील करना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भूषण ज्वेलर की विजिट करें और इसका फ़ायदा उठाएं। थैंक यू सो मच।